नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आईएनडी ऑन द ग्राउंड, मेरे यानी प्रशिता शर्मा के साथ। और आज हम चर्चा करने वाले हैं देवास विधानसभा सीट की। जी हाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और कुछ ही समय बचा है। समीकरणों की बात की जाए और देवास जिले की बात की जाए तो देवास जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें मुख्य सीट देवास विधानसभा है। देवास की भौगोलिक स्थिति देखें तो देवास विंध्याचल पर्वत की 2 श्रृंखला में बटा नजर आता है। देवास में मां चामुंडा और तुलजा भवानी का वास है, जिससे कि देवास एक धार्मिक नगरी के रूप में अपनी पहचान रखता है। देवास जिले में आपको बता दें कि नोट छपाई से लेकर 200 से ज्यादा छोटे और बड़े औद्योगिक इकाइयां हैं, जहां हजारों लोग काम करते हैं। करीब 3 दशक की बात की जाए तो 3 दशक से देवास विधानसभा सीट पर पवार परिवार का कब्जा है। बीजेपी की मुख्य राजनीति पहले से ही तय होती है। यहां से भाजपा के पूर्व मंत्री दिवंगत तुकोजी राव पवार 6 बार विधायक चुने गए थे। उसके बाद उनकी धर्मपत्नी गायत्री राजे पवार 2 बार यहां से विधायक चुनी गई हैं। 3 दशक से यहां बीजेपी ने जीत का तिलिस्म चला उसे कांग्रेस तोड़ने में हमेशा विफल रही है। भाजपा के चुनावी मैनेजमेंट और मजबूत संगठन के सामने कांग्रेस हमेशा कमजोर साबित हुई है। विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण, राजपूत और मुस्लिम वोटर है। खाती समाज का भी इस विधानसभा में काफी दखल रहा है। तो चलिए अब सबसे पहले इस विधानसभा सीट के आपको मतदाताओं की संख्या बताते हैं। तो टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मतदाताओं की बात की जाए तो पुरुष मतदाताओं की संख्या यहां 1,39,566 है। महिला मतदाताओं की बात की जाए तो 1,34,841। अन्य 4, कुल मिलाकर 2,74,411 मतदाता यहां पर है, जो किसी भी प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। जातिगत समीकरण भी बताते हैं, जो वो बहुत ही मायने रखते हैं चुनाव के समय में, विधानसभा चुनाव के समय में, क्योंकि जातियों को साधना बहुत जरूरी होता है राजनीतिक दलों के लिए, और वो भी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करती है। तो जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो सवर्ण मतदाता यहां पर 30.68% है। अल्पसंख्यकों की बात की जाए तो 17.83% की संख्या में है। अनुसूचित जाति 18.25% है। अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो यहाँ 4.63% है। अन्य पिछड़ा वर्ग 28.61% है। ये जातीय समीकरण आपको इस विधानसभा सीट के बता रहे हैं। इन जातियों को साधना राजनीतिक दलों के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये मतदान करते हैं और जो भी दावेदार है, जो भी प्रत्याशी है, उनके भाग्य का फैसला किया जाता है। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले राजनीतिक हलचलें अब तेज हो गई है। भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हुए हैं। ऐसे देवास सीट के समीकरण भी आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि इस देवास विधानसभा सीट के अब तक के समीकरण क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे 2018 के विधानसभा चुनावों की। 2018 में बीजेपी से गायत्री राजे पवार ने कांग्रेस के ठाकुर जयसिंह को हराया था। जी हाँ, ये 2018 के समीकरण आपको बता रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये सियासी समीकरण है 2018 के। उसके बाद 2013 चुनावों की बात की जाए तो यहाँ तुकोजी राव पवार ने कांग्रेस की रेखा वर्मा को शिकस्त दी थी। 2008 के चुनावों की बात की जाए तो 2008 के चुनाव में तुकोजी राव पवार जीते। कांग्रेस के हाजी हारून भाई को हार देखनी पड़ी। 2003 विधानसभा चुनावों की बात की जाए, जब उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी की लहर पूरे मध्य प्रदेश में थी। 2003 के चुनाव देखे तो बीजेपी से तुकोजी राव पवार ने जीत का झंडा गाड़ा। कांग्रेस के कुंवर जयसिंह को हार का सामना करना पड़ा। ये सियासी समीकरण आपको 2003 से लेके 2018 तक के बता रहे हैं। इसमें जिस तरह के सियासी समीकरण दिखाई दे रहे हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि यहां पर बीजेपी का गढ़ है देवास विधानसभा सीट, और हमेशा कांग्रेस ने अपने नए चेहरों को मौका दिया है, लेकिन वो नए चेहरे कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुए, या मैनेजमेंट कांग्रेस का बीजेपी के संगठन के सामने कमजोर साबित हुआ है। उसका नतीजा यहाँ तुकोजी राव पवार 6 बार विधायक रहे। उनके
जाने के बाद उनकी धर्मपत्नी भी यहां से 2 बार की विधायक है और माना जाता है कि देवास विधानसभा सीट की पूरी राजनीति पैलेस से चलती है। 1990 से लेकर अभी तक देवास बीजेपी का किला रही है, जैसा कि सियासी समीकरण भी आपको हमने बताया, और कांग्रेस इसे अब तक नहीं भेद पाई। राजघराने यानी पैलेस से बाहर निकली गायत्री राजे पवार ने न सिर्फ 2018 में दोबारा से विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की, गायत्री राजे पवार का नाम मंत्री पद तक के लिए भी चला गया था। 2022 में हुए नगर निगम चुनाव में भी संगठन के साथ मिलकर उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलवाकर उन्हें बीजेपी का महापौर बनाया। इस बार बीजेपी की क्या तैयारी है, आइए जानते हैं गायत्री राजे पवार का क्या कुछ कहना है। जब चल रही है देवास विधानसभा की, तो इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद है देवास की जो भाजपा विधायक है। क्या कुछ जो है उनका विजन है और क्या विकास कार्यों को लेकर उनका कहना है, चर्चा करेंगे। राज परिवार की आप बहू हैं, आप रही, और जो है महाराज साहब का देहांत हुआ अचानक 2015 में, आप उपचुनाव के लिए खड़े, कितना आपके लिए चैलेंज था? देखिए, महाराज ने एक ऐसा परिवार बनाया था देवास को। मेरी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा परिवार मुझे मिला था। इन सबके बीच में मैंने बहुत सुरक्षित महसूस किया। नया क्षेत्र था, नया काम था, थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत थी, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपने लोगों के बीच में हूँ। तो बहुत दिक्कत तो नहीं हुई थी। अपनी एक दृढ़ संकल्प की ज़रूरत थी कि मुझे क्या करना है। जैसे ही मैंने वो संकल्प लिया, उसके बाद राह आसान हो गई, क्योंकि सब परिवार वाले साथ में थे, साथ में चले मेरे साथ, और आज तक मेरे साथ चल रहे हैं। क्या लगता है आपको, प्रदेश में क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस भी दावा कर रही है, लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों भी जन आशीर्वाद यात्रा में जो है कैलाश विजयवर्गीय जी आए थे, तो उनका ही कहना था 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही। क्या आपका कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये निश्चित है। हम आश्वस्त हैं। जिस प्रकार का काम हुआ है, जिस प्रकार का आशीर्वाद हमें इस जन आशीर्वाद यात्रा में मिल रहा है, उल्लेखनीय है, और उसको देखते हुए हम बता सकते हैं कि जनता का विश्वास अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। क्या लगता है आपको, चूंकि आप भी एक महिला हैं, महिलाओं के बीच जाती हैं, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि जो लाडली लक्ष्मी योजना है या लाडली बहना योजना है, तमाम योजनाओं अब धरातल पर उतर रही है और लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मंत्री, जनप्रतिनिधि का यही कहना है कि जो योजना शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा चलाई गई वो धरातल पर उतर रही है और उसका लाभ हमको मिल रहा है। आपका क्या कहना है इन योजनाओं को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमेशा से घोषणाएं करके केवल छोड़ी नहीं है, हमेशा से काम करके दिखाया। अगर लाडली बहना की घोषणा हुई है तो इमीडिएटली नेक्स्ट 10 तारीख को पैसा डाला गया है। तो जो करना है वही बोलते हैं हम, और जो बोलते हैं करके दिखाते हैं। लाडली बहना को अगर 1000 रुपये बोले थे और बोला था कि ये बढ़ के 3000 होंगे, तो पहले चरण में उसको बढ़ा के 250 रुपये से बढ़ा के 1250 रुपये हम हर महिला को हर 10 तारीख को दे रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए इसे बढ़ाते हुए हम और 3000 तक ले जाएंगे। उसके बाद लाडली बहनाओं को और तोहफे देते हुए गैस कनेक्शन भी 450 रुपये में दिया जा रहा है। आवास भी उन लाडली बहनाओं को दिया जाएगा जो कच्चे मकान में रहती है, उन्हें पक्का घर बनाने के लिए एक योजना आवास की भी बनी है। तो ऐसे बहुत सारी योजनाओं से इन बहनों को जोड़ते हुए एक बहुत ही बेहतरीन योजना की शुरुआत माननीय शिवराज सिंह जी ने की है। महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है और ये सरकार महिलाओं के हित में काम कर रही है। माननीय मोदी जी ने 33% आरक्षण भी महिलाओं को देते हुए महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है, महिलाओं के मौके बढ़ाए हैं, और महिलाओं को आगे बढ़ के कुछ कर दिखाने की एक उन्होंने हमें मंच प्रदान किया है। महत्वपूर्ण बात, चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, 2015 में उपचुनाव आपने जीता, 2018 में फिर आपने चुनाव जीता। इन 8 साल की हम अगर बात करें, 7-8 सालों की, तो क्या आप विजन लेके उतरे थे और देवास का कितना विकास हुआ? देखिए, जब मैंने राजनीति में कदम रखे थे, देवास विकास की राह पर चल पड़ा था। स्वर्गीय महाराज साहब के नेतृत्व में बड़े बड़े काम सैंक्शन हुए थे। सीवरेज की योजना, पानी की टंकियां बन के पाइपलाइन बिछना, पेयजल की
सुचारू रूप से वितरण होने के लिए जो काम महाराज साहब शुरू करके गए थे, बड़ी बड़ी सड़कें, विजयगंज मंडी रोड, ऐसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स महाराज शुरू करके गए थे। मेरा काम था कि उनको कंप्लीट करना है और उनको और 4 गुना बेहतर बनाते हुए काम करना। और मुझे इसमें सहयोग सबसे ज़्यादा मेरे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान का एक बड़े भाई के रूप में मिला। उनका आशीर्वाद देवास पे हमेशा से रहा और मेरा राह आसान हुई महाराज के संकल्प को पूरा करने में, देवास की जनता को बेहतर ज़िंदगी देने में। जो काम के लिए मैं आगे बढ़ी थी उसे करने में अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी को याद नहीं करूंगी तो ये काम अधूरा होगा। उन्हीं के नेतृत्व में मैंने ये हिम्मत पाई कि मैं आगे चलकर देवास को कंप्लीट एक विकसित देवास के रूप में पेश कर सकूं। कुछ ऐसे मुख्य कार्य, कुछ ऐसे विकास कार्य जो आपके कार्यकाल में मील का पत्थर जो है साबित हुए हो देवास के विकास के लिए? देखिए, देवास में लंबी लंबी सड़कें, एबी रोड का नवीनीकरण, बड़े बड़े ब्रिजेस, नया बस स्टैंड, नया हॉस्पिटल, एक 500 बेड का मैटरनिटी हॉस्पिटल देवास में आ रहा है, बड़े कॉलेजेस, 2 बड़े कॉलेजेस के भवन हमने देवास को दिए हैं। इसी तरह से नया कलेक्ट्रेट, नगर निगम भवन, नया बस स्टैंड, तहसील भवन, हमें सिंथेटिक हॉकी टर्फ भी मिल रहा है। ऐसे देवास में हर क्षेत्र में हमने विकास किया है, चाहे वो खेल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो। एक समय था देवास में पानी पीने की कितनी बड़ी समस्या थी। आज 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर हमने बहुत सैकड़ों घरों में, लाखों घरों में हमने पानी पहुंचाने का काम किया है। आज देवास में पेयजल का संकट पूरी तरह से दूर हो चुका है। नर्मदा का पानी शिप्रा में डालकर पाइपलाइन से देवास पानी लाकर हर घर पानी पहुंचाने का काम जो किया है, मैं मानती हूँ सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी भारतीय जनता पार्टी की। क्या लगता है, एक अंतिम सवाल आपसे चर्चा खत्म करने के पहले, कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनने की जो है आप कहीं ना कहीं उम्मीद जता रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं, आप लगातार 2 बार विधायक के इसके पहले भी जो है मांग उठी थी और आपके समर्थकों ने भी मांग उठाई थी कहीं ना कहीं कि गायत्री राजे पवार जी को मंत्री बनाया जाए। क्या लगता है आपको और आपका क्या कहना है इसमें? मंत्री बनना या नहीं बनाना ये माननीय मुख्यमंत्री जी का डिसीजन होता है, वो हम उन पे छोड़ते हैं। पर मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि एक विधायक रहते भी मैंने मंत्री के लेवल का काम कर पाई। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही कर सकते हैं। और माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो आशीर्वाद उनका मिला है और इस पार्टी का आशीर्वाद मिला है कि मैं इस लेवल का काम कर पाई, वो भी अपने आप में बहुत उल्लेखनीय है। तो ये थे हमारे साथ देवास के विधायक गायत्री राजे पवार जी, जो काफ़ी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं अपनी जीत के प्रति और दोबारा मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का दावा भी करती हुई कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने काम किए हैं और कामों के आधार पर ही जो है जनता हमें चुनेगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव की तैयारी 1 महीने या 2 महीने में नहीं होती है, 5 साल से होती है। और 5 साल से हमने जनता के बीच जाके काम किया है, विकास कार्य किए, प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं जो है लाभान्वित योजनाएं चलाई है, उनका लाभ मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर जनता हमारे साथ रही। निश्चित तौर पर ये वर्तमान में देवास विधानसभा सीट से विधायक है गायत्री राजे पवार, तुकोजी राव पवार की पत्नी है। आपको बता दें, तुकोजी राव पवार के देहांत के बाद 2015 में इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे, तब ये जीतकर विधायक बनी थी। और 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए, दोबारा इन्होंने जीत हासिल की। अपने तीखे भाषण और गजब के मैनेजमेंट के लिए गायत्री राजे पवार जानी जाती है। वहीं अगर बात की जाए विकास के दावे वो कर रही हैं, विकास की रफ्तार उन्होंने यहां पर गिनाई है। तो ये सियासी सफर रहा है गायत्री राजे पवार का। 2015 में जब उपचुनाव हुए तो राजनीति में कदम रखा, उपचुनाव जीता, विधायक बनी। इस बीच इनके बेटे विक्रम सिंह पवार की ताजपोशी हुई। राजघराने को नया महाराज विक्रम सिंह पवार के रूप में मिला। अपने तीखे भाषण, जैसा कि मैंने बताया, और गजब के मैनेजमेंट के लिए गायत्री राजे पवार जानी जाती है। और विधायक गायत्री राजे ने अपने देवास में अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्य भी गिनाए हैं। जिस तरह से पानी की समस्या के बारे में उन्होंने कहा
वहीं भाजपा के पदाधिकारी और भाजपा नेताओं ने एक बार फिर देवास में और प्रदेश में कमल खिलने की बात कही है, दावा किया जा रहा है। सुनिए। देवास के विकास को लेकर और आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर क्या कहना है भाजपा नेताओं का। महामंत्री भी इस वक्त हमारे साथ है। भाजपा के कार्यकाल में कितना विकास जो है देवास विधानसभा में हुआ है और आगामी चुनाव को लेकर क्या कहना आप? आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में 2003 के बाद और उसके बाद विकास की गति को डबल करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के साथ ही देवास में हमारी विधायिका आदरणीय गायत्री राज्य जी पवार के द्वारा जो विकास किया गया वो अपने आप में अप्रतिम है, अतुल्य है। और देवास को चाहे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ ही प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने जो नए आयाम सभी प्रकार के दिए हैं, उससे देवास और सहित मध्य प्रदेश भी जो पहले बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था, आज खुशहाल और विकसित राज्य की श्रेणी में है। हमारा देवास उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि एक इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ पर पहले कांग्रेस के शासन में जो उद्योग बंद हो गए और यहाँ से पलायन कर गए थे, वो उद्योग पुनः आए और पूरे प्रदेश के युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिला है। क्या एक और अहम सवाल है आपसे, क्या लगता है आप लोग अब जनता के बीच में जाएंगे, मध्य प्रदेश में दोबारा सरकार बनेगी तो किस तरह से आप जनता के बीच में जाएंगे, क्या विजन रहे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल चुनाव होने के समय ही जनता के बीच नहीं जाते। 32 घड़ी यही कार्य रहता है, समाज की सेवा हम करें। इसके लिए केवल चुनाव के समय नहीं, हम हर समय जनता की सेवा करते हैं और उस सेवा के बल पर ही जनता फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत के साथ बनाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी, हम उन्हीं से बात करेंगे। किस नजरिए से आप देखते हैं देवास विधानसभा को, विकास की राह के नजरिए से, और क्या कार्य है और क्या आपका कहना? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में विकास के कई इतिहास हमने विभिन्न विकास कार्यों के माध्यम से करने का प्रयास किया है और देवास जिले में 5 विधानसभाओं में विकास के नए आयाम स्थापित करने का भी काम किया है। और मुझे लगता है कि 4 विधानसभा तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की है। 5वीं विधानसभा सोनकच्छ विधानसभा में जिस प्रकार से हमने व्यू रचना बनाई है और हमारा मतदान केंद्रों पर प्रभावी बनाने का काम चल रहा है, 100% भारतीय जनता पार्टी देवास जिले की 5 विधानसभा विजयी होंगी। लाडली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम किया। पक्के मकान गरीब को देकर एक पक्के मकान उपलब्ध कराने का काम किया। 5 लाख तक आयुष्मान भारत में इलाज कराने का काम किया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से उनको गैस कनेक्शन देने का काम किया। किसानों के खाते में 12,000 रुपये प्रति वर्ष सम्मान निधि देने का काम किया। 80 करोड़ परिवारों को पूरे देश भर में, और देवास जिले की बात करूं तो 5.5 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुझे लगता है कि ऐसी कोई योजना, कोई वर्ग ऐसा अछूता नहीं है जिसको कोई न कोई योजना का लाभ भारतीय जनता पार्टी का नहीं मिला हो। एक अंतिम सवाल आपसे, कांग्रेस का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है, बगैर लिए ये काम नहीं होता। कांग्रेस का मूल चरित्र है विरोध, क्योंकि कांग्रेस अब सत्ता से कोसों दूर रहने की आदत डालना चाहिए। अब उनका विरोध इस बात का है कि भ्रष्टाचार, तो मैं भ्रष्टाचार की परिभाषा बताना चाहता हूं कि वो 15 महीने में किस प्रकार का भ्रष्टाचार इस मध्य प्रदेश में हुआ, किस प्रकार से वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बना, किस प्रकार से करप्शन नाथ ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की ओर ले जाने का काम किया है। इसलिए कांग्रेस तो बोलती रहेगी, पर कांग्रेस में समाज में कोई स्वीकारोक्ति नहीं है। अब वो चिल्लाते रहें, पर समाज वाले, देश, जनता, जनार्दन अब सुनने वाली नहीं है। वो सुनती सिर्फ एक बात है कि मोदी जी पे उनका विश्वास है, शिवराज सिंह जी चौहान जी पे उनका विश्वास है और जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सबको लाभ प्राप्त होता है, ये उनका विश्वास है। और मध्य प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है, ये उनका विश्वास। तो 3 दशक से अपनी जीत का परचम लहराने वाली बीजेपी एक बार फिर इस चुनाव में जीत का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस के भी अपने दावे। देवास जिले की राजनीति में अपना अहम स्थान रखने वाले पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी विकास कार्य को लेकर भाजपा पर अपने शब्दों के बाण बरसाए और योग्य उम्मीदवार को मैदान में उतारकर इस बार जीत हासिल करने की बात कही है।
जिले में जो है कहीं ना कहीं अपना एक प्रभाव रखते हैं। हालांकि वो तो पूरे प्रदेश में ही जो एक प्रभाव रखते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा वो इस वक्त हमारे साथ है। क्या लगता है आपको कि विकास हुआ है, कितना हुआ है और किस नज़रिए से आप देखते हैं और अभी क्या कुछ बाकी रह गया? देखिए, देवास विधानसभा कई बार से बीजेपी जीत रही है, लेकिन इस बार उसे मुगालता है कि बिना विकास के भी वो जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है। जो आपको देवास की सड़कों से लेके बैंक नोट प्रेस से लेके ड्रेनेज के सिस्टम से लेके पानी का जल प्रदाय से लेके एक एक ठोस काम कांग्रेस के हम लोगों ने किया। प्रकाश चंद्र सेठी से लेके सज्जन वर्मा तक हम लोगों ने नाम लिखा रही है बीजेपी की एमएलए। लेकिन देवास बुद्धिमान लोगों की बस्ती है। एक समय तक झेल लिया, अब झूठ को झेल नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये हमारी प्रायोरिटी पे है देवास विधानसभा और हम इस बार डंके की चोट पे जीतेंगे। 15 महीने को लेकर भी लगातार भाजपा सवाल उठाती है कि विकास कहाँ हुआ। देवास में एक भी जो है पत्थर भी लगा हो तो बताए, ऐसा कहना है भाजपा ने। मैं वही कह रहा हूँ, ये ऐसा सवाल है कि ये अंधे होते, ईमानदार अंधे होते बीजेपी वाले तो भी दिख जाता विकास। मैंने तो इस देवास को प्रदेश का पहला वो शहर बनाया जहाँ पाइपलाइन के जरिए गैस प्रदाय हो रही है खाना बनाने की। मैं इतना मानता हूं कि पिछले 15 माह की सरकार ने पांचों विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर कहीं पैसा माननीय सज्जन वर्मा जी ने दिया तो देवास को दिया था। जो आज आप सुंदर सड़कें देख रहे हैं, विकास कार्य देख रहे हैं, ओवरब्रिज देख रहे हैं, आज तक मेरे संज्ञान में तो नहीं है कि कभी किसी एक मुश्त 250 करोड़ रुपए किसी योजना में आज तक पैसा आया हो। ये सारी योजना लाने का काम कांग्रेस सरकार में हुआ था। संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं हमारे पास काम करने को और कांग्रेस सरकार आएगी तो उन सारी संभावनाओं पर हम काम करेंगे। कि केंद्र के अंदर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कमलनाथ जी मंत्री थे शहरी विकास में और सज्जन भैया यहाँ से सांसद थे और उस समय में देवास को हमारे समय में करोड़ों रुपए रोडों के लिए मिले। जो एमआर आप देख रहे हैं दोनों तरफ वो केंद्र सरकार की ही देन है। इसके अलावा झुग्गी झोपड़ियों को बनाने के लिए जो पैसा उस समय आया था, पहले हमारी इंदिरा गांधी योजना चलती थी, उसको रे योजना आई और उसी को प्रधानमंत्री जी जब बने इनने नाम बदला। 100 करोड़ रुपए मकान बनाने के भी यहाँ पे आए थे और 856 मकान उस समय में इंदिरा गांधी जी के नाम के जो बने थे वो हमारे समय में बने थे। तो ये मान के चलो जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और मुझे महापौर बनने का अवसर मिला था तो शहर विकास के अंदर हमने बहुत सारे काम यहाँ। तो ये दोनों ही राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि देवास की जनता आखिर क्या कह रही है। स्थानीय मुद्दे या समस्या की बात की जाए तो यहाँ लंबे समय से पैकी प्लॉट की समस्या बनी हुई है, जिसकी वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के लोग काफी परेशान भी रहते हैं। ये एक ज्वलंत मुद्दा रहा है देवास विधानसभा सीट का, जो क्षेत्र की जनता के लिए चुनाव के समय प्रमुख भी बन जाता है। इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान कई बार मंच से समस्या को दूर करने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन ये समस्या जो कि त्यों फिलहाल बनी हुई है। अगर यहाँ पानी की बात की जाए तो पानी की आपूर्ति एक बड़ी चुनौती हमेशा से देवास में रही है और इस मुद्दे पर भी राजनीति होती आई है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि देवास की जनता का क्या कुछ कहना है। मूल रूप से इस शहर का जो विकास होना चाहिए वो आज भी अधूरा है। इंदौर औद्योगिक नगरी है हमारे मध्य प्रदेश की, आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर उसकी दूरी है और एक नगरी है उज्जैन जो धार्मिक नगरी के रूप में विख्यात है पूरे हिंदुस्तान में। इन दोनों के कारण ये मान सकते हैं कि हम इस शहर का विकास आज भी अधूरा है। मैं इनको दोष नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों की लगातार बरसों से, मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के जो जनप्रतिनिधि उनकी उदासीनता, अभी तक देश की आज़ादी के बाद से जो जनप्रतिनिधि यहाँ पाए हैं उन्होंने उत्तरोत्तर क्रमशः इसके विकास में अपनी सहभागिता अपनी शिद्दत से और मुद्दत से नहीं निभा पाए हैं। जो विकास आपको दिख रहा है ये उत्तरोत्तर सीढ़ी दर सीढ़ी जो विकास होना चाहिए ये उसका परिणाम है। जिस स्तर पर देवास का विकास होना चाहिए वो यहाँ देखने को नहीं मिलता। हालांकि पिछले कार्यकाल की बात करें तो इन पिछले 4-5 सालों में देवास में काफ़ी कुछ हद तक विकास हुए हैं जो शहर में दिखाई भी देते हैं। इंदौर से हम देवास में एंट्री करते हैं तो स्पोर्ट्स पार्क जैसी कई तमाम सारी चीज़ें हैं, शहर की सड़कें चौड़ी हुई हैं, तमाम सारे काम हुए हैं। लेकिन जो देवास की आवश्यकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तीनों मामलों में कहीं ना कहीं देवास बहुत ज़्यादा पीछे है। किसी भी शहर का समय समय पर विकास होता है और निश्चित रूप से
देवास हमारा पुराना शहर है। यदि हम 1970-80 की बात करें और आज की बात करें तो निश्चित रूप से विकास हुआ है, लेकिन फिर भी इंदौर की तुलना में अगर हम देखें तो देवास काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आने वाले समय में हमें यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और सुसज्जित अस्पतालों की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है हो सकता है हमारे जनप्रतिनिधि अगर इच्छा शक्ति के साथ काम करेंगे तो आने वाले समय में मेट्रो भी आएगी, रेलवे स्टेशन का विकास होगा। तो हो सकता है जो दिल्ली के पास जो गुड़गांव विकसित हुआ, इस तरह हमारा देवास भी विकसित होगा। बात करें अगर देवास विधानसभा की तो भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं ताल ठोक कर बोलती हुई नजर आ रही है कि देवास में काफी विकास हुआ है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अभी भी देवास इंदौर के मुकाबले कई मामलों में पिछड़ा हुआ है। तो तमाम बातें हैं विकास की जा रही है और विकास को लेकर अपने अपने दावे, अपनी अपनी जो है बातें यहाँ सामने रखते हुए अलग अलग जनप्रतिनिधि नजर आए। अब देखना होगा चुनाव में जो मतदाता है वो किसके सर पर ताज पहनाते हैं और किसको घर पहुंचाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। IND 24 के लिए देवास से मैं एहतशाम। चुनावी बेला है, अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है विधानसभा चुनाव में। सभी राजनीतिक दल दमखम के साथ मैदान में है। बीजेपी की बात की जाए तो यहाँ 3 दशक से अपना जीत का परचम लहराने वाली बीजेपी के प्रबल दावेदार गायत्री राजे पवार है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट नहीं है। दावे तो किए जा रहे हैं जीत के, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों की बात की जाए, दावेदारों की बात की जाए तो स्थिति समझ में नहीं आ रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 1990 से जनता देवास विधानसभा सीट भाजपा की झोली में डाल रही है। सबसे बड़ी चुनौती तो कांग्रेस के लिए यही है कि देवास के लोगों को कांग्रेस अपने पाले में कैसे कर पाएगी और क्या बीजेपी के किले पर अपना झंडा लहरा पाएगी। इसी के साथ फिलहाल के लिए IND ऑन द ग्राउंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।